नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, निर्विराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। झांगमो जिला अध्यक्ष अभिनय के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में हैं लगे। जिला जदयू ने यातायात पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा, निकाले जुलूस। और पोटका में ग्रामीणों ने लाइसेंसी शराब दुकान को कराया बंद। और अब खबरें विस्तार से। झांगमो जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा अपने अभिनय के माध्यम से समाज के कुरीतियों को उजागर करने में लग गए हैं। उन्होंने पहली बार वुमेन्स ट्रैफिकिंग पर लघु फिल्म में अभिनय किया। परसुडी के ग्रामीण क्षेत्र में युवा नेता झांगमो जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने लघु फिल्म में पहली बार अभिनय शुरू कर दिया है। हालांकि वे झालीवुड से विगत 15-20 वर्षों से जुड़े रहे हैं, जिसके कारण हो और संथाली फिल्म को झारखंड में पहचान मिला है। अब रमेश हांसदा वुमेन्स ट्रैफिकिंग पर बन रहे फिल्म में शूटिंग कर रहे हैं। उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जुटे। ठंडा वाला इंग्लिश लेके आया। आज मेरा दोस्त इंग्लिश पिएगा और हमको अपना महुआ देगा। इंग्लिश छोड़कर तुम महुआ पिएगा? अरे महुआ के लिए ही तो हम गांव से, शहर से गांव आता है दादा। अरे गांव में जो पक्की महुआ का जो नशा है, शहर में कहाँ। ये एक शॉर्ट फिल्म बन रही है वुमेन्स ट्रैफिकिंग को लेकर के, तो यहाँ से लड़की लोगों को दिल्ली में ले जाकर बेचा जाता है। एक बहुत गंभीर मुद्दा है और झारखंड के लिए मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी की शूटिंग चल रही है, आज से शुरुआत हुई है। 2-3 दिन में फिल्म बन जाएगी। 15 से 20 मिनट की ये फिल्म है। कहाँ प्रदर्शित की जाएगी और किन लोगों का फिल्म खास करके शॉर्ट फिल्म में तो विभिन्न जगह में डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। फेस्टिवल होता है, इंडिया में होता है, इंडिया से बाहर होता है। उसमें एक छोटी सी भूमिका मुझे करने का मौका मिला है। किन लोगों का सहयोग मिला है? इसमें खास करके मोहम्मद निजाम जो है, पुराने जाने माने इस क्षेत्र के हैं झारखंड के, उन्हीं के कहने पर मैं पहली बार मैं ऑन द स्क्रीन काम कर रहा हूँ। इससे पहले बैक स्क्रीन में कई काम किया हूँ, कई बार असिस्टेंट किया, कैमरामैन रहा, लेकिन पहला मौका है मुझे ऑन द स्क्रीन काम करने का। और चूँकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और इस पर हम लोग पॉलिटिकली भी काम करते हैं, तो क्यों ना इस ऑन द स्क्रीन भी काम किया जाए, इसलिए। और उधर जिला जदयू ने यातायात पुलिस द्वारा शहर में बिना स्टैंड से चलने वाले टेम्पो चालकों से नो पार्किंग के नाम पर 450 रुपए जुर्माना वसूले जाने का विरोध किया है। इसके लिए टेम्पो चालकों के साथ रैली निकालकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और यातायात पुलिस की गुंडागर्दी बताई है। नाम पे वसूला जाता है, उसके विरोध में हम लोग आज ये रैली निकाले हैं। हम लोगों की मांग है कि जब पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं है, जितने टेम्पो को यहाँ परमिट दिया गया है, तो फिर नो पार्किंग किस नाम पर, किस लिए 540 आप वसूल रहे? इस शहर में एक चूहा बिल्ली का खेल है कि यातायात पुलिस को देख के टेम्पो वाले ऐसे भागते हैं जैसे कि कोई बिल्ली आ गई है, चूहा को पकड़ ली। और इस क्रम में बहुत सारे यात्री को एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, जो आए दिन हम लोग देखते रहते हैं। और ये बेचारे 540 रुपये कहाँ से देंगे, जो 200 रुपये डेली का कमाते हैं, खाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये सारे शिक्षित बेरोजगार लड़के हैं, जो कि अगर शहर में इनको अगर इस तरह का जुल्म किया जाएगा तो ये अपने काम को रोकने के लिए बाध्य हो जाएंगे और इससे हमारे शहर में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग मांग करने आए हैं कि आज इस विषय में सोचना हम सबका दायित्व है कि इसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, अन्यथा ये तो ऐसे ही चलता रहेगा और 540 वसूला जाएगा और ये लोग भागते रहेंगे। पुलिस को गुंडागर्दी, पुलिस की सीधी गुंडागर्दी है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। आज की रैली को भी हम लोगों को पता चला है कि बहुत जगह यातायात पुलिस ने रोकने का काम किया, जो कि निंदनीय है। और उधर जमशेदपुर के पोटका के आसनबनी गांव में सरकारी शराब दुकान खोलने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, जिसका उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है।
सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी शराब की लाइसेंस देने से ग्रामीणों में सरकार और दुकानदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने काफी संख्या में जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी भी की। वहीं ग्रामीणों का आक्रोश इस कदर फूटा कि उन्होंने सरकारी शराब दुकान को बंद करवा दिया। वहीं पुलिस ने दुकान को फिर से कुछ घंटों के बाद खुलवा दिया। जैसे ही इस बात की सूचना ग्रामीणों को मिली, उन्होंने पुनः दुकान को बंद कर दिया। हम लोग मांग कर रहे हैं जो ये दारू दुकान जो है ये तो बंद हो जाना चाहिए, और हमारा पंचायत में जो भी दारू चुराई भी हो रहा है वो भी बंद होना चाहिए। दारू क्या है, सरकारी है आपको क्या किस? नहीं, ये सरकारी है। अच्छा, मगर सरकारी होने से भी हम लोग यहाँ इसको प्लेस नहीं देंगे। अच्छा, क्यों? इसमें देखिए यहाँ एक चापाकल है, जहाँ की यहाँ का लेडीज लोग रात 10 बजे तक पानी यहाँ से ले जाती है अपना घर के लिए। इधर मामले में दुकानदार का कहना है कि सरकारी विभाग के लोग मुझे इस गांव में लाइसेंस दिया था। यहाँ देसी कंपोज का दुकान था सरकारी। इसमें जनतागण का कहना है कि यहाँ माँ बहन लोग आते हैं जाते हैं, यहाँ दारू पीने और पिलाने और बेचने से दिक्कत हो रहा है। अच्छा। पूरा गांव वाला इसका अपोज किया, तो उसके आधार पर हम लोग सीनियर पदाधिकारी बोले हैं। अच्छा। ये लोग एप्लीकेशन दिया है, उस एप्लीकेशन को हम लोग भेज देंगे और इसको जहाँ भी शिफ्ट करना होगा लीगल जगह पे शिफ्ट होगा। तो सर क्या गांव में दारू दुकान होना चाहिए या नहीं आपके विचार से? नहीं, तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो माहौल है उस हिसाब से जहाँ ये लोग बोल रहा है, और हम देखे भी पियो कि यहाँ पानी लेने सब महिलाएं आती है। तो इसमें आप बंद अभी तत्काल कर रहे हैं? हाँ, बंद हो जाएगा। वो जैसे आदेश होगा वो अपना शिफ्ट करेगा। ठीक। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Golhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system. Digital library reach with multiple journals and management books. Air-conditioned classrooms with latest teaching aids. Well-equipped conference room, enormous auditorium. Make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects.
We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playgrounds and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सेना की बहाली में मदरसा बोर्ड की मान्यता के लिए झामो अल्पसंख्यक मोर्चा ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि झारखंड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और मदरसा बोर्ड एक समान है, इसलिए अल्पसंख्यकों की बहाली के लिए अलग से तिथि देकर बहाली की जाए। में जो सेना बहाली हो रहा है, इसमें अल्पसंख्यक का जो पूरा देश में मान्यता है, मदरसा बोर्ड का जो डिग्री होता है यहाँ पर नहीं मान रहा, इसीलिए हम लोग डीसी को ज्ञापन देने आए हैं। बात करेंगे, उनको भी यहाँ माना जाए। मदरसा बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है उसको भी माना जाए। मैट्रिक का बराबर है, बीए का बराबर है, उसका भी सर्टिफिकेट अलग अलग है और उसका मान्यता दूसरा स्टेट में, चाहे बिहार में, यूपी में, बंगाल में, उड़ीसा में, सभी जगह चल रहा है। सिर्फ यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम में जो बहाली हो रहा है उसमें नहीं मान रहा है। इसीलिए हम लोग उपायुक्त महोदय को समझाने के लिए आए हैं, बताने के लिए आए हैं कि उसको भी यहाँ पर भी झारखंड में भी मान्यता दिया जाए और लिया जाए। और बाकी खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। परसोडी स्थित प्रखंड से अंचल कार्यालय में बीपीएल छात्र छात्राओं के बीच साइकिल वितरण किया गया। कुछ एपीएल छात्रों को साइकिल दिए जाने से कुछ समय के लिए हंगामा हुआ था, जिससे मौके पर भाजपा विधायक मेनका सरदार ने सुलझा दिया। यहाँ 616 साइकिल वितरण किया गया है और बहुत सारे जो आने के बाद शिकायत मिली है, जो सूची बन के आए हैं और अभी उन लोग देख रहा है कि बीपीएल एपीएल इस तरह का जो आज ये भी इंक्वायरी कर रहा है, ये इंक्वायरी उनके लिए जो भी पदाधिकारी कर रहे हैं ये गलत है। जो सूची बन के आया है उस सूची के हिसाब से उसको साइकिल देना चाहिए। आज इस तरह शिकायत हुआ था, उसके बाद हम लोग तुरंत बैठने के बाद सही रास्ता निकला है। ये सूची जिसका है, आज जो बच्चे को बुलाया गया है सूची के हिसाब से उसको आज दिया जाएगा और बाकी जो 2-4 छूटेगा उसके हम लोग फिर से दिलाने का प्रयास करेंगे और उसको भी हम लोग ये उसका जो भी मतलब गड़बड़ी हुआ है उसको सुधार करके हम लोग। आज जो है ये साइकिल जो है वित्तीय वर्ष से 11-12 के लिए है और जिसमें कि है 450 साइकिल जो है छात्राओं के बीच वितरण करना है और 166 साइकिल जो है छात्रों के बीच वितरण करना है। तो आज कुछ परेशानी भी हुई है, किसी को नहीं मिल पाया है साइकिल? नहीं, वैसा नहीं है। तो माननीय विधायक महोदय के द्वारा जो है हम लोगों ने आज साइकिल वितरण का शुभारंभ जो है उन्हीं के कर कमलों के द्वारा कराया है और अभी बहुत सारे बच्चे लोग आए हुए हैं जिनको अगर बीपीएल नंबर नहीं है या कुछ परेशानी होगी तो फिर दूसरे दिन उसको जो है सॉर्ट आउट करके हम लोग उसका भी वितरण करेंगे। वितरण करने का मापदंड क्या अपनाते हैं आप? ये जो है ना कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले जो छात्र मतलब वित्तीय वर्ष से 11-12 में, उसमें भी क्राइटेरिया सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। एससी के लिए इतना, एसटी के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, माइनॉरिटी के लिए, इसी कैटेगरी के तहत हम लोग आज साइकिल का वितरण करेंगे। आज शिविर में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी यहाँ आ गए जो जनरल क्लासेस में आते हैं, तो जनरल क्लास के बच्चों को हम लोग नहीं दे सकते। और उधर जमशेदपुर लोकसभा युवा कांग्रेस कमेटी ने चाकी नगर में मानगो अक्षेस द्वारा 10 लाख रुपए की लागत से बन रहे नाली में अभियंता की जांच कराने के लिए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि नवनिर्मित नाली बरसात की पहली वर्षा में नाली कार्य का पोल खोल कर रख दिया है। लोकसभा युवा कांग्रेस कमेटी मानगो जाकिर नगर रोड नंबर 14 में कल्लू सेठ की दुकान से लेकर के नियाजी के घर तक जो नाली का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसकी प्राकलन राशि 12 लाख के लगभग है, वो पहली बारिश में निर्माण के 10 दिनों के अंदर ही वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे कल जो बारिश हुई उसमें लोगों के घर में नाली का गंदा पानी आ गया। युवा कांग्रेस आज डीसी महोदया से ये मांग करने आई है कि मानगो क्षेत्र में विशेष पदाधिकारी के द्वारा और अभियंताओं की मिली भगत से किसी विशेष ठेकेदार के द्वारा जो जो काम करवाया जा रहा है, वह जितना भी काम हो रहा है वह गुणवत्ताहीन है। हम लोग इसको जांच की मांग करते हैं ताकि जांच किया जाए और उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो सके, ताकि जो जनता का पैसा है वह समाज के हित में, जनता के हित में काम हो सके। अगर 1 सप्ताह के अंदर इसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो युवा कांग्रेस विशेष पदाधिकारी के दफ्तर पर अनिश्चितकालीन धरना देगी, उनका घेराव करेगी। और उधर आग पर काबू किस तरह पाया जाए, इसको लेकर जुस्को स्कूल कदमा में शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया।
इन दिनों घर, बाजारों, स्कूल, होटलों में शॉर्ट सर्किट से किस तरह आग लग रही है, जिसके निदान के लिए और काबू पाने के लिए इन दिनों फायर ब्रिगेड के लोगों ने महिलाओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है, ताकि वे अपने जान माल की सुरक्षा कर सके और सुरक्षित रह सके। जोर से इसको मारने का है, जहाँ आपका फायर हुआ है वहाँ यूज करना है। असली बात नहीं है, आप लोग भी इधर देख सकते हैं। में गैस है वो लीक करते रहेगा, उसके बाद ये फटेगा, ऐसे फटेगा। ये बड़ा बड़ा हादसा से बच सकते हैं आप इसमें, है ना। आजकल फायर तो जनरली हो गया है, किसी जगह में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। देखिए नहीं, दिल्ली में लग गया, और रोज पेपर में देखिए जो आप हम लोग का एलपीजी लीक कर गया, एलपीजी ये हो गया, ये हो गया, फट गया। ये तो सिर्फ रोकने के लिए है। अगर ये सब के यहाँ अगर इसको जानकारी हो, अगर ये जानकारी हो तो सब आदमी इसको रोक सकता है। मान लिया आप गए हैं कहीं, है ना, वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, लेकिन ऑपरेट करने किसी का तरीका नहीं मालूम है। अगर आपको जानकारी रहेगा तो आप फौरन ही इसको रोक सकते हैं, है ना। तो रोकने से क्या होगा ना, बहुत बड़ा हादसा से हम लोग जो है बच सकते हैं। अब इसे करते करते फायर अगर ज़्यादा होते हुए तो आपको पता चला ना, 5 घंटा में काबू पाया गया, 5 दिन में काबू पाया गया। अभी भी कलकत्ता में बड़ा बाजार में आग लगा है, शायद अभी भी वहाँ पता नहीं आग को बुझाई नहीं। और खबरों के साथ हम यूं ही बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर। एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस IT। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया बंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर बंटू ने तो सब कुछ पाया। लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT, winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो।
राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो, संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साकची। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वर्ष 1974 के छात्र आंदोलन में शहीद हुए लौ नगरी के 3 क्रांतिकारी छात्रों को सम्मान देने के लिए जेपी युवा छात्र संघर्ष मोर्चा द्वारा साक्षी शहीद चौक पर शहादत दिवस मनाया जाएगा। शहादत दिवस के पूर्व संध्या में शहीद छात्रों की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जेपी युवा छात्र संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने कोऑपरेटिव कॉलेज में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। जमशेदपुर लौ नगरी के 3 क्रांतिकारी छात्र राजीव रंजन, मोहम्मद मुसीम और प्रणब मुखर्जी शहादत हुए थे पुलिस के गोली के द्वारा। तो हर साल की भांति इस साल भी हम लोग भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। शहीदों की आत्मा की शांति के लिए शहादत स्थल पर हम लोग 18 तारीख को श्रद्धांजलि सभा रखेंगे और शहादत की पूर्व संध्या हम लोग 17 तारीख शाम को 6 बजे मोमबत्ती जुलूस हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे। हम लोगों का ये संवाददाता सम्मेलन के द्वारा एक मैसेज देना था कि इस छात्र आंदोलन से जुड़े 3 जो क्रांतिकारी छात्र थे उन लोगों का स्मारक मूर्ति आज तक शहादत स्थल पर बन नहीं पाया है। तो हम लोग तब से लेकर आज तक प्रयास हैं कि उन लोगों का मूर्ति शहादत स्थल पर बन सके, उन लोगों को सही मान सम्मान दिया जा सके, जिसके तहत हम लोग आगामी श्रद्धांजलि सभा में प्रण लेंगे। इस श्रद्धांजलि सभा में इस आंदोलन से जुड़े कई पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री रहे और इस जेपी आंदोलन, जेपी चेतना मंच से जुड़े, 74 चेतना मंच से जुड़े काफ़ी लोग इसमें शिरकत करेंगे और जिसकी तैयारी हम लोग की जोर शोर से चल रही है। पूरे शहर हम लोग पोस्टर, बैनर और होर्डिंग से हम लोग सजा रहे हैं और आज इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से इसका हम लोग आपको सूचित कर रहे हैं। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है, जानने के लिए चलते हैं चाचा जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साकी 1934 ग्रीष्म ऋतु, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, दिन रविवार, रोहिणी नक्षत्र होगा, शेष रात्रि 5:14 तक। आज राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप बड़े ही प्रसन्नचित्त होंगे। प्रातः काल से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के आज उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसायिक आज बड़े खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थी आज प्रसन्न चित्त के साथ साथ विद्याध्ययन में रत रहेंगे। खेल कूद में भी अपना बहुमूल्य समय विद्यार्थियों के साथ, मित्रों के साथ देंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। मन हो सकता है आपका खिन्न, तन में भी हो सकता है व्यवधान, इसलिए आप वाहन चलाते समय भी सजग रहें। कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। आज आपके धनागम के लिए आपके लिए एक उपाय है। प्रातः काल ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे, लाभप्रद होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध। आपकी बुद्धि होगी बड़ी निर्मल, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। विद्यार्थी आज बड़े प्रसन्नचित्त होंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय सामान्य होगा। परचम हराएंगे आज राजनीतिक क्षेत्र वाले। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। बिल्कुल स्वस्थ होंगे आप। तन और मन से धनागम के उत्तम योग बनेंगे। नवीन योजनाएं भी सफल होने जा रही हैं। आज आपकी विशेष करके गृहिणियां आज बड़ी खुशहाल रहेंगी।
सिंह राशि, मालिक सूर्य। वास्तव में आज आप बड़े प्रतापी होंगे। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। विशेष करके आज आपके परिजन बड़े खुशहाल होंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा ही उत्तम होगा। कन्या राशि, मालिक बुध। आज आपकी नवीन योजनाएं सफल होने जा रही हैं। सुखद समाचार भी आपको प्राप्त होंगे। घर में आज खुशियों का माहौल होगा। आपके परिजन और पड़ोसीगण का आज लाभ होगा। बड़े खुशहाल होंगे। आशीर्वाद प्राप्त होगा आज माता पिता का। तुला राशि, मालिक शुक्र। आज आप प्रातः काल से ही बड़े प्रसन्नचित्त रहेंगे। नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम का आज उत्तम योग बनेंगे, लेकिन आप चैतन्य रहें। घर में झगड़े झंझट से बचें और विशेष करके आप पर आज शत्रु प्रभावित रहेंगे, उनसे भी बचें। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। आज आपका मंगल ही मंगल होगा। बड़े आनंदित होंगे आप। अपने बाल बच्चों के साथ किसी धार्मिक यात्रा में आप जा सकते हैं और परोपकार की भावना भी आपके अंदर जागृत होगी। मान सम्मान और ख्याति प्राप्त होगी। आज के दिन विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वालों के बाद उत्तम दिन होगा। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। आज व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा उत्तम होगा। रुके हुए भी धन आपको प्राप्त होंगी। नवीन योजनाएं भी सफल होने जा रही है। आपकी वाहन सुख आपके लिए आज गृहिणियों के लिए बड़ा आनंदित समय होगा। मकर राशि, मालिक शनि। प्रातः काल से व्यवधान हो सकता है। आपके धनागम में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। दोपहर 12 बजे के बाद आपका समय उत्तम हो जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद के साथ साथ आज आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। बड़ा उत्तम दिन होगा आज के लिए। कुंभ राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपका हो सकता है अपव्यय, उससे बचे। इष्ट मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। विशेष करके आज अपने धर्मपत्नी के यदि आप सहयोग देते हैं तो आपके लिए बड़ा लाभप्रद होगा। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज ख्याति के साथ साथ आपका धनागम के योग बनते जा रहे हैं। विशेष करके रुके हुए धन भी प्राप्त होंगे। नई योजनाएं सफल होने जा रही है आपकी। व्यवसायी जन बड़े खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थी प्रसन्नचित्त रहेंगे और साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम लहराएंगे। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क कर सकते हैं। आज के राशि फलों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। झामुमो जिला अध्यक्ष अभिनय के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में हैं लगे। जिला जदयू ने यातायात पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा, निकाले जुलूस। और पोटका में ग्रामीणों ने लाइसेंसी शराब दुकान को कराया बंद। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकतंत्र की इजाजत। नमस्कार।